ये जानना है कि इस स्ट्राइक के बाद दुनिया ने इसे किस तरह से लिया, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और इस स्ट्राइक ने वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट डेवलप किया, क्या पाकिस्तान को कोई सपोर्ट मिला क्या, और भारत को लेकर वैश्विक मंच पर क्या स्थिति है, कर्नल रोहित देव हमारे दर्शकों को बताएंगे। यस कर्नल देव, प्लीज गो अहेड। जी नमस्कार। तो क्योंकि 9 टारगेट स्ट्राइक किए गए हैं, मैं आपको 9 पॉइंट देता हूं पहले। यस प्लीज। आपको आवाज आ रही है? यस परफेक्ट आ रही है जी। आ रही है, फिर ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत ही बेमिसाल स्ट्राइक था, बट मैं ये नहीं मानता कि ये इंडिया का पूरा सैन्य सक्षम है। सैन्य सक्षम हमारा कहीं ज्यादा है। हमने काफी कैलिब्रेटेड माध्यम से नेवी की पोस्चरिंग करते हुए, एयर एसेट्स का और लेजर डेजिग्नेशन का यूज करते हुए पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप पर हमने अटैक किया है। 9 अटैक से पाकिस्तान खत्म नहीं होता, उसकी आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि एक संपूर्ण तौर पे बहुत ही अच्छा एक मिसाइल स्ट्राइक हुआ है आज, और देश की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर आप यही देख के खुश हो गए कि हम अमेरिका के बराबर हैं, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा अभी कहानी बाकी है समझने में कि हमारे पास और क्या है। दूसरा, जो आज एक ब्रीफिंग हुई वो एक बहुत ही अच्छे दर्जे की ब्रीफिंग हुई, जिसमें कि एमईए और रक्षा मंत्रालय के लोगों ने ब्रीफिंग की। एक चीज पे 2 बार दोहराया गया, नो आर्मी टारगेट नॉन एस्केलेटरी। तो भारत ने यह सिद्ध किया है कि हमने आपको पूरा मौका दिया 2 हफ्ते का तकरीबन, कि आप अपनी पूरी सैन्य शक्ति जहां लगाना लगा लीजिए, उसके बाद भी आपको घुस के मारेंगे या बिना घुसे मारेंगे। दोनों आज जाहिर किया है। दूसरा क्या हुआ है कि पीओके को हमने डिवाइड कर दिया है। मैं बताता हूं कैसे। जो मुजफ्फराबाद से लेकर सियालकोट के जो ऊपर के एरिया, जम्मू के चिकन नेक के जो ऊपर के एरिया हैं, वहां पर अभी घमासान होने वाला है, क्योंकि हमने उनके पीओके पे धावा बोला है। हर रोज फायरिंग चल रही है एलसी के ऊपर, और अभी बलोची खैबर पख्तूनख्वा के जो उनके हैं लोग और मिलिशिया, वो पाकिस्तान आर्मी को और थोड़ा धोएंगे। दूसरा है जो सियालकोट का जो एरिया है, जो कि सदर्न आर्मी कमांडर जो एक्स थे जनरल AK सिंह साहब बता रहे थे, दो सियालकोट, चक अमरू और जो मुरीदके का एरिया है, ये ना केवल, और भावलपुर ऑल्सो, ये दोनों जो बनते हैं एक सॉर्ट ऑफ लॉन्च पैड फॉर पाकिस्तान स्ट्राइक कोर। वहां पर इस समय पर जब लड़ाई का ऐलान होता है पाकिस्तान में, तो टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, उनके कमांडर्स के साथ पाकिस्तान की आर्मी, ISI सब मौजूद होती हैं। तो अगर किसी बिल्डिंग में कोई पाकिस्तानी ऑफिसर या कोई अहदेदार था, तो वो भी अगर ध्वस्त हुआ होगा, तो पाकिस्तान उसकी व्याख्या नहीं करेगा इंटरनेशनली। तो ये एक सिग्नलिंग थी हमारे देश की तरफ से कि हम टेररिस्ट कैंप को तो मार सकते हैं, बट जो 8 किलोमीटर दूर आपका एयरफील्ड है, उसको भी बर्बाद कर सकते हैं बिना अंदर घुसे। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन टाइप एक अटैक था, बड़ा अच्छा था। दूसरा, जो एयर सीज हमने किया है और जो नेवल ब्लॉकेट की हमारी क्षमता है, आप देखिए भारत में सारे हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे सी पोर्ट्स सब काम कर रहे हैं, हमारी लॉजिस्टिक चेन चल रही है, सेंसेक्स ऊपर गया है, सेंसेक्स गिरा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी क्षमता है ऐसे स्ट्राइक्स को झजब करने की। पाकिस्तान चाहता है कि एक स्कर्मिश हो जाए, भिड़ जाए कहीं पे, IB क्रॉस कर दे, हमारे टैंक वहां घुस जाए, कुछ हो जाए। क्यों चाहता है? कि उसके बाद वो रोएगा, लड़ने की क्षमता है नहीं 2 से 3 दिन के ऊपर की फिलहाल, फिर वो रोएगा और फिर सीज फायर, UN बॉडी, वर्ल्ड बॉडी, ये फ्रेंड वो फ्रेंड, टर्की, ईरान सब शुरू हो जाएगा। भारत नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो अपने हिसाब से अभी स्ट्राइक किया है। अभी उनकी जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसको एलिमिनेट करेंगे हम पाकिस्तान में और उसके बाहर भी। ये एक होना चाहिए प्लान। मैं नहीं कह रहा कि हमारा प्लान है, मैं कह रहा हूं इसका वर्ल्ड वाइड क्या इंपैक्ट रहा है और इसको वैश्विक मंच पे इस स्ट्राइक को किस तरह देखा? इसका इंपैक्ट सिर्फ ज्यादा देखना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर ने कहां बात की है, UK, US, फ्रांस, जापान और साउथ ईस्ट एशिया। क्यों की है? क्योंकि US को बताना जरूरी है कि इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि ये एक टेररिस्ट स्टेट है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं उसको। खाली प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट की फंडिंग की, और तुर्की जैसे जो छोटे मोटे देश हैं। जी ऑलराइट कर्नल साहब को वापस कनेक्ट करेंगे, कुछ टेक्निकल